गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर चौथी यूनिट में नेक्स्ट पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स का जो कंपाउंड है वो आपके पास में है सिलिकेट। आज का टॉपिक पास में क्या है, सिलिकेट। सिलिकेट्स। सबसे पहले आपके पास में सिलिकेट क्या होता है। आपके पास में पृथ्वी पर आपके पास में जो अधिकांश पृथ्वी की सतह है वो आपके पास में सिलिका और सिलिकेट की बनी होती है। आपके पास में सिलिका और सिलिकेट की बनी होती है। जैसे आपके पास में चट्टानें हैं, मिट्टी है, पर्वत है, ठीक है। यानी आपके पास में पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो आपके पास में सिलिका और सिलिकेट का बना होता है। अर्थात हम शॉर्ट में कहें कि सिलिकॉन के जो ऑक्सी लवण हैं, सिलिकॉन के जो ऑक्सी लवण हैं उन्हें हम सिलिकेट कहते हैं। यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन, यानी आपके पास में सिलिकॉन के ऑक्सी लवण सिलिकेट कहलाते हैं। सिलिकेट का फॉर्मेशन हमें करना हो तो आपके पास में क्षार धातु के आपके पास में सल्फेट और कार्बोनेट है। क्षार धातु के सल्फेट यानी आपके पास में सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया सिलिका के साथ में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है तो वहाँ आपके पास में सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है, जब आपके पास में सोडियम सिलिकेट बन जाता है। सोडियम सिलिकेट जल में विलयशील होता है। सोडियम सिलिकेट जल में विलयशील होने के कारण इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं। बाकी जो अन्य सिलिकेट हैं वो आपके पास में जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपन इसकी इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन। पृथ्वी का अधिकांश भाग सिलिका एवं सिलिकेट से निर्मित होता है, जैसे पर्वत, चट्टान, मिट्टी, रेत, पत्थर, इत्यादि सिलिकेट से बने होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन के इन SI के जो ऑक्सी लवण हैं, ऑक्सी लवण सिलिकेट कहलाते हैं। ऑक्सी लवण सिलिकेट कहलाते हैं। यानी सिलिकॉन के जो ऑक्सी लवण हैं उन्हें हम सिलिकेट कहते हैं। पृथ्वी का अधिकांश भाग सिलिका और सिलिकेट से बना होता है, ठीक है। अब देखो सिलिकेट बनाने की विधि। सिलिकेट बनाने की विधि, ठीक है। और सिलिकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, क्षार धातु के पास में सल्फेट हैं, कार्बोनेट हैं। क्षार धातु के कार्बोनेट एवं सल्फेटों को सिलिका यानी SiO2 के साथ
1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, किया जाता है तो सिलिकेट का निर्माण होता है, तो सिलिकेट का निर्माण होता है। जैसे हम बनाते हैं सोडियम सिलिकेट, यानी के पास में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी अभिक्रिया हम SiO2 से कर दें और आपके पास में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम कहते हैं सिलिका। ठीक है, इसको आप गर्म करेंगे तो आपके पास में सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, इसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट, साथ में आपके पास में कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, CO2 गैस यहाँ पे क्या होती है, मुक्त होती है। दूसरा आपके पास में सोडियम सल्फेट Na2SO4 की अभिक्रिया, वही आपके पास में SiO2 के साथ में, वही आपके पास में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करेंगे तो आपके पास में वही सोडियम सिलिकेट बनेगा, Na2SiO3 बनेगा, प्लस SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, वही आपके पास में सोडियम सिलिकेट और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसको नोट करो। क्षार धातु के कार्बोनेट व सल्फेटों की अभिक्रिया सिलिका के साथ में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आपके पास में सिलिकेट का निर्माण होगा और आपके पास में मुख्य सिलिकेट कौन सा बनेगा, सोडियम सिलिकेट बनता है। ठीक है, आगे देखो, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 जल में विलयशील होने के कारण, जल में विलयशील होने के कारण इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं, वाटर ग्लास भी कहते हैं। सोडियम सिलिकेट जल में विलयशील होने के कारण इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं। शेष अन्य सिलिकेट जल में अविलयशील होते हैं, जल में अविलयशील होते हैं। जो आपके पास में अन्य सिलिकेट हैं वो जल में क्या होते हैं, अविलयशील होते हैं। केवल सोडियम सिलिकेट है वो आपके पास में जल में क्या होता है, विलयशील होता है। ठीक है, अब आपके पास में सिलिकेट में जो आपके पास में SiO बॉन्ड है, यानी आपके पास में सिलिकेट SiO4 है, पर सिलिकेट की बात करें तो सिलिकेट में आपके पास में सिलिकॉन ऑक्सीजन। अब सिलिकॉन ऑक्सीजन आपके पास में क्या होना चाहिए, एक सहसंयोजक बंध होना चाहिए, लेकिन आपके पास में कैसा होता है, आयनिक होता है, जिसका मुख्य कारण ये है कि सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है, विद्युत ऋणता जो अंतर है वो 1.7 होने के कारण इसमें कैसा होता है, ये आयनिक होता है। यानी कि जिसमें आपके पास में अंतर आपके पास में जितना ज़्यादा होगा वो आपके पास में कंपाउंड उतना ही क्या होगा, आयनिक होता है। अंतर जितना कम होता है उतना क्या होता है, सहसंयोजक होता है। ठीक है, तो आगे लिखो।
सिलिकेटों में परबल SiO बॉन्ड सहसंयोजक होते हुए भी सहसंयोजक होते हुए भी आयनिक गुण रखता है, आयनिक गुण रखता है, क्योंकि सिलिकॉन व ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता अंतर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट 1.7 होता है, 1.7 होता है। ठीक है, इसको नोट करो। इसके अलावा समस्त सिलिकेटों में, समस्त जितने आपके पास में सिलिकेट हैं, समस्त सिलिकेटों में जो आपके पास में SiO4 है, SiO4 चतुष्फलक संरचना के रूप में SiO4 है वो चतुष्फलकीय एक मूल संरचनात्मक इकाई के रूप में, एक मूल संरचना के रूप में, मूल संरचनात्मक इकाई के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। यानी सभी में आपके पास में SiO4 की संरचना है वो आपके पास में एक टेट्राहेड्रल के रूप में सभी के अंदर प्रेजेंट होगी, जिसमें आपके पास में सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ, जिसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास में 1.62 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि ऑक्सीजन बॉन्ड की बंध लंबाई 2.7 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका इंट्रोडक्शन हो गया है कि अपन बात करें सिलिकेट की, थोड़ा इसको दोबारा समझें। सिलिकेट जो आपके पास सिलिकेट है यानी पृथ्वी का अधिकांश भाग सिलिका व सिलिकेट से निर्मित होता है। यानी आपके पास में जो पृथ्वी का धरातल है या पृथ्वी के अपने पास में जो आपके पास में धरातल है उसमें आपके पास में चट्टानें हैं, पर्वत है, रेत है, पत्थर है, मिट्टी है, वो सभी किसकी बनी होती हैं? सिलिका या सिलिकेट की बनी होती है। अर्थात हम शॉर्ट में कहेंगे आपके पास में सिलिकेट की डेफिनेशन क्या है, तो आपके पास में सिलिकॉन के जो ऑक्सी लवण है यानी सिलिकॉन ऑक्सीजन का आपके पास में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसे हम क्या कहते हैं? सिलिकेट कहते हैं। मुख्य रूप से आपके पास में सोडियम सिलिकेट, जिन्हें आपके पास में क्षार धातु की बात करें, क्षार धातु में क्या लेना मेरे को? सोडियम लेना है। तो आपके पास में सिलिकेट बनाने के लिए क्षार धातु के जो कार्बोनेट हों यानी आपके पास में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट को सिलिका के साथ में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो सिलिकेट का निर्माण होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट को आप सिलिका के साथ में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन होता है, साथ में CO2 गैस का क्या होता है? निष्कासन होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास में सोडियम सल्फेट को आपके पास में सिलिका के साथ में गर्म करेंगे तो आपके पास में सोडियम सिलिकेट बनेगा और यहाँ पे आपके पास में SO2 गैस बाहर निकलती है। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट है, वो जल में विलयशील होने के कारण इसे हम वाटर ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अपन? वाटर ग्लास कहते हैं। बाकी जो आपके पास में अन्य सिलिकेट हैं वो जल में क्या होते हैं? अविलयशील होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपके पास में सिलिकॉन जो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक होते हुए भी आयनिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग है उसमें आपके पास में गुण कैसे होने चाहिए? सहसंयोजक होने चाहिए, लेकिन इसमें आपके पास में सहसंयोजक गुणों के साथ साथ में इसमें आयनिक गुण भी पाए जाते हैं, जिसका कारण क्या है कि आपके पास में सिलिकॉन ऑक्सीजन है, इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है डेल
En की जो वैल्यू है उसका मान 1.7 होने के कारण यह आयनिक गुण भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समस्त सिलिकेटों में आपके पास में SiO4 यानी आपके पास में एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन है, आपके पास में टेट्राहेड्रल संरचना में एक मूल संरचना के पास में, जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, वैसे सिलिकेट की जो आपके पास में इकाई बात करें तो आपके पास में क्या होता है, SiO4 एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है, आपके पास में SiO4 मिलके और सिलिकेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जिसमें आगे अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि आपके पास में सिलिकेट 2 प्रकार के होते हैं, आपके पास में छोटे सिलिकेट, बड़े सिलिकेट, फिर छोटे में आपके पास में ऑर्थो है, पायरो है, चक्रीय है, फिर आपके पास में बड़े वाले हैं, उसमें आपके पास में श्रृंखला सिलिकेट, पत्थर सिलिकेट, त्रिविम सिलिकेट, उनका अपन आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनमें आपके पास में सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसकी जो बंध लंबाई है वो 1.62 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि जो ऑक्सीजन बॉन्ड है उसकी जो बंध लंबाई है वो 2.7 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसको नोट करो, आगे हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। सिलिकेटों का वर्गीकरण। सिलिकेटों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट। सिलिकेटों को मुख्य रूप से आपके पास में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और पहला आपके पास में डिवाइड है पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट, पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट, और दूसरा आपके पास में है वृहद इकाइयों वाले सिलिकेट, वृहद इकाइयों वाले सिलिकेट, पृथक इकाइयों वाले और वृहद इकाइयों वाले सिलिकेट। फिर आपके पास में ये भी आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं। इसके भी आपके पास में 3 पार्ट हैं। पहला आपके पास में है ऑर्थो सिलिकेट, दूसरा के पास में है पायरो सिलिकेट, तीसरा के पास में है साइकिल सिलिकेट, या चक्रीय सिलिकेट। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इनको हम डिटेल से पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आपके पास में है चेन सिलिकेट, यानी श्रृंखला सिलिकेट, इसको आप कह दो श्रृंखला सिलिकेट। दूसरा आपके पास में है शीट सिलिकेट, जिसको अपन कहते हैं चद्दर सिलिकेट कह दो, या पत्थर सिलिकेट भी कहते हैं इसको अपन।
और तीसरा आपके पास में थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय सिलिकेट, त्रिविमीय सिलिकेट। ठीक है, पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट और वृहद इकाइयों वाले सिलिकेट, या आपके पास में ऑर्थो, पायरो और साइकिल, वहाँ के पास में चैन, सीट और थ्री डायमेंशनल। ठीक है, इनको नोट करो, तो आपके पास में इनको एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास में इन तीनों का अध्ययन करेंगे, फिर अपन इन तीनों का अध्ययन करेंगे सभी का। ठीक है, ऑर्थो, पायरो, साइकिल, चैन, सीट और थ्री डायमेंशनल। यानी आपके पास में यहाँ पे आपके पास में बहुत से सिलिकेट आपस में जुड़े होंगे। यहाँ पे आपके पास में जो ऑर्थो वाला है आपके पास में सिंगल संरचना में होगा, फिर आपके पास में यहाँ पे दो, एक ऑक्सीजन का सहभाजन होगा, फिर यहाँ पे दो का हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लंबी श्रृंखला चलेगी। ठीक है, तो पहला आपके पास में है पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट, और इसमें आपके पास में कौन सा है, ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट इस प्रकार के सिलिकेट में ऑक्सीजन का सहभाजन नहीं होता। ऑक्सीजन के पास में सहभाजन नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास सिलिकेट है वो SiO4 -4 के पास में चतुष्फलक के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेटों में इस प्रकार के सिलिकेटों में अलग अलग चतुष्फलकीय संरचनाओं में SiO4 -4 संरचना पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार के सिलिकेट में ऑक्सीजन एटम का सहभाजन नहीं होता है। ऑक्सीजन एटम का सहभाजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन एटम धातु के साथ बंध बनाए रखता है। धातु के साथ बंध बनाए रखता है। केवल के पास में जो ऑक्सीजन है वो के पास में केवल धातु के साथ में जुड़ा होगा। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो आपके पास में क्या होगा, देखो ये आपके पास में सिलिकॉन है, ये आपके पास में 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, 4 ऑक्सीजन है तो आपके पास में हम इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको हमने इससे ऐड कर दिया है, इसको हमने इससे ऐड कर देंगे, इसको हम इससे ऐड कर देंगे, इसको हम इससे ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ के पास में क्या होगी, ऑक्सीजन की चतुष्फलकीय संरचना हो गई। ठीक है, और यहाँ के पास में माइनस 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 माइनस, यानी आपके पास में SO4 -4 चतुष्फलकीय इसकी क्या हो जाएगी,
संरचना होती है। ठीक है, इसको हम एक संरचना के रूप में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कैसे है देखो, अगर हम सिलिकॉन को रेड पेन से रिप्रेजेंट कर दें, सिलिकॉन को हम रेड पेन से रिप्रेजेंट कर दें और ऑक्सीजन को हम ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे आवेश माइनस माइनस माइनस, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में रेड वाला है, ये आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है, और ये वाला आपके पास में क्या है, सिलिकॉन एटम है, और ये आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, इसको नोट करो आप, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फिनेसाइट, एक से एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिनेसाइट, और एक हो जाएगा इसका विलेमाइट, BeSiO4, एक आपके पास में हो जाएगा विलेमाइट, विलेमाइट, Be2SiO4, और विलेमाइट है वो आपके पास में Zn2SiO4। इसको नोट करो और समझो इसको। सबसे पहले आपके पास में पृथक इकाइयों वाले सिलिकेट में के 3 प्रकार होते हैं, ऑर्थो, पायरो और चक्रीय। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो सिलिकेट के। ऑर्थो इस प्रकार के सिलिकेट में अलग अलग चतुष्फलकीय संरचनाओं में, अलग अलग पास में टेट्राहेड्रल संरचनाओं में SiO4- संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार के सिलिकेट में ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन नहीं होता, यानी कि एक ऑक्सीजन केवल एक धातु के साथ में ही बॉन्डिंग करती है। ऐसे नहीं आपके पास में कि ऑक्सीजन आपके पास में 2 धातुओं के बीच में हो, यानी यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन एटम का सहभाजन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन एटम धातु के साथ में ही बॉन्डिंग करता है। अगर अपन ऑर्थो सिलिकेट के एग्जाम्पल देखें तो फिनेसाइट, फिर आपके पास में यहाँ पे Be2 बेरिलियम आपके पास में SiO4 है। विलेमाइट के पास में जिंक सिलिकेट, यहाँ के पास में बेरिलियम सिलिकेट कह दो। ठीक है, अब इसकी संरचना देखें, आपके पास में चतुष्फलकीय संरचना टेट्राहेड्रल, के पास में बीचों के पास में क्या है, सिलिकॉन है, इसके साथ में 4 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपके पास में ये आपके पास में एक बॉन्डिंग यहाँ पे हो गई है। अब आपके पास में ऑक्सीजन कैसा होता है, -2 होता है। आपके पास में एक बॉन्डिंग कम हो जाएगा, आपके पास में -1 -1 -4 हो गया है। अगर आप इस सिलिकॉन को ऐसे डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, ऑक्सीजन है उनको आपके पास में O के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, तो आपके पास में ये आपके पास में ये और ये दोनों के पास में क्या है, सेम संरचना है। अगर इसको अपन किसी साइकिल में या रिंग में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपके पास में देखो, आपके पास में O एक आपके पास में एक को बीच में है, आपके पास में बीच में जो लाल डॉट है वो आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है। जो लाल डॉट है वो सिलिकॉन है, जो आपके पास में O है वो के पास में क्या है, ऑक्सीजन है। एक माइनस 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 SiO4 -4 यहाँ पे इसका आवेश हो जाता है। चलो इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं पायरोसिलिकेट पर। दूसरा के पास में है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट में क्या होता है, इस सिलिकेट में आपके पास में इस सिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम का क्या होता है, सहभाजन होता है। अर्थात आपके पास में 2 सिलिकॉन के मध्य आपके पास में एक ऑक्सीजन पाया जाता है। इसकी संरचना आपके पास में SiO4- है, वहाँ पे आपके पास में Si2O6 हो जाएगा Si2O7 आवेश यहाँ पे -4 है, वहाँ पे -6 हो जाएगा, यानी आपके पास में SiO2O7 आवेश कितना हो जाएगा, पास में -7।
यानी आपके पास में 8 होना चाहिए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपके पास में, उसका क्या होगा, सहभाजन होगा, यानी 2 सिलिकॉन के बीच में वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अपन दूसरी चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पृथक इकाई वाले सिलिकेट में आपके पास में दूसरा सिलिकेट है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट इस प्रकार के सिलिकेट में एक ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होता है। इस प्रकार के सिलिकेटों में एक ऑक्सीजन एटम का सहभाजन, एक ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। सहभाजन होता है यानी एक ऑक्सीजन एटम है वो 2 सिलिकॉन के मध्य जुड़ा होगा। इस प्रकार के सिलिकेटों में 2 चतुष्फलकीय सिलिकॉन परमाणु परस्पर चतुष्फलकीय संरचनाओं में सिलिकॉन परस्पर एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा जुड़कर SiO2O7-6 आयन बनाते हैं। तो आपके पास में आपके पास में क्या होता है, SiO4 आवेश -4 होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या है, Si2O7-6 है, 8 नहीं है। -6 का मतलब क्या है, आपके पास में एक ऑक्सीजन है, आपके पास में यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, 7 में आपके पास में एक ऑक्सीजन है, वो आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में सहभाजन होगा। ठीक है, आपके पास में माइनस कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, इसमें देखो आपके पास में संरचना क्या होती है इसकी, ये आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, इसके साथ में एक दो और 3, ये आपके पास में चौथा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये आपके पास में 2 क्या है, सिलिकॉन है, ये ब्लैक वाले आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, और इनको अपन एक आपके पास में चक्रीय संरचना में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, आपके पास में चक्रीय संरचना में O O O O O, इसको हम
रेड पेन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास में, इसका मतलब के पास में क्या है, सिलिकॉन एटम है। और इस O का मतलब के पास में क्या है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है। इस प्रकार के सिलिकेटों में एक ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, सहभाजन होता है। आपके पास में ये ऑक्सीजन है, दो सिलिकॉन के बीच में ऐड है, या आपके पास में ये क्या, आपके पास में सिलिकॉन है। ठीक है, फिर हो गया आपके पास में क्या, ऑक्सीजन है, इसका आपके पास में क्या हो गया है, सहभाजन हो गया आपके पास में। इसको हम कह सकते हैं सहभाजित ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब आवेश की बात तो करें आपके पास में, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, यहाँ के पास में 1 2 3 4, आपके पास में 2 के पास में क्या है, सिलिकॉन है, SiO2। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास में क्या है, ऑक्सीजन है। आवेश की बात करें -1 -1 -1 3 4 5 और 6, आवेश कितना आपके पास में, -2। ये जो पायरोसिलिकेट है उसकी जो आपके पास में सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, Si2O7 -6, यहाँ पे क्या होता है, आवेश होता है। इसको भी आप नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं तीसरा, चक्रीय सिलिकेट पर। इसके एग्जाम्पल भी हैं भी। एग्जाम्पल, हेमीमोरफाइट, हेमीमोरफाइट और थोर्टविटाइट, थोर्टेविटाइट। हेमीमोरफाइट और थोर्टेविटाइट, और इनकी जो फॉर्मूला है वो आपके पास में होता है नीचे आपके पास में, सेलेनियम SiO2O7। ठीक है, थोड़े आपके पास में सेलेनियम SiO2O7 और आपके पास में Zn2 SiO2O7, और कोष्टक में अपन ले लेंगे वहाँ पे ZnOH2 ZnOH2 और 2H2O। ठीक है, इसके हमें और आपके पास में क्या थे, दो एग्जांपल आपके पास में विलेमेनाइट वो वाला था। ये आपके पास में देखो, एक ऑक्सीजन एटम है, उसका आपके पास में क्या होगा, सहभाजन होगा। आपके पास में ऑक्सीजन एटम है, दो सिलिकॉन एटम के आपके पास में क्या है, बीच में है। दो आपके पास में चतुष्फलक संरचनाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, जो परस्पर आपके पास में सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन एक ऑक्सीजन एटम के द्वारा जुड़कर Si2O7 संरचना का निर्माण करता है। इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अकेली संरचना को हमने लास्ट में ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ये आपके पास में ऑक्सीजन है, एक अपन बीच में लगा देते हैं और इनको ऐसे जोड़ देते हैं, और ये आपके पास में क्या है, सिलिकॉन एटम। ठीक है, तो हमने इसको दो को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तीसरा आपके पास में है चक्रीय सिलिकेट, और आपके पास में इसमें देखो सेलेनियम के पास में ऑल स्टाइल से टिपो आपके पास में कैसा है, +2 आपके पास में कैसा, आपके पास में ये जो आपके पास में ऑल स्टाइल से टिपो। ठीक है, Si2O7 ऑल स्टाइल से टिपो। नेक्स्ट आपके पास में तीसरा है चक्रीय सिलिकेट। चक्रीय सिलिकेट साइकिल सिलिकेट, चक्रीय सिलिकेट।
इस प्रकार के सिलिकेटों में दो ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है, दो ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होता है। इस प्रकार के सिलिकेटों में दो ऑक्सीजन एटम का सहभाजन होने से SiO3O9 -18 Si3O9 -6 व SiO6 O18 आवेश -3 आवेश -12 सिलिकेट आयनों का निर्माण होता है। तो ऐसे सिलिकेट चक्रीय सिलिकेट कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के सिलिकेट हैं वो आपके पास में चक्रीय सिलिकेट कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा नोट करो। इसकी रचना हम बढ़ाएं तो क्या होगा, देखो। साइक्लिक सिलिकेट की संरचना। ठीक है, इस संरचना को बनाने के लिए आपके पास में देखो, ठीक है, फिर आपके पास में हम इसका कर देते हैं सहभाजन। Si3O9 -6 सिलिकेट की संरचना। दूसरा आपके पास में है
देखो इसको, आपके पास में यहाँ पे आपके पास में देखो कितने सिलिकॉन है इस वाले में, 1 2 3। इसके अंदर आपके पास में ये वाला 3 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन आपके पास ऐसे है ना अंदर। तो आपके पास में बाहर के पास में क्या है, आपके पास में ऑक्सीजन है, अंदर वालों के पास में जो डॉट वाला है आपके पास में क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, और इसको अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं खनिज बैनेटाइट। इस वाले में आपके पास में सिलिकॉन कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन है। ऑक्सीजन आपके पास में कितने हैं, 18 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 के पास में क्या ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे के पास में नेक्स्ट जो वृहद संख्या वाले सिलिकेट हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।